स्टार्ट। इन दिनों पूरा देश ही 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में उत्सव मना रहा है। जब मैं पूरे देश की बात करता हूँ तो मेरा मतलब भारी बहुमत से है, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ लोगों के असहमत होने की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जो बात मुझे आश्चर्यचकित और चिंतित करती है वो है इस महत्वपूर्ण अवसर पर भी इस सीमा हो रही राजनीति। श्री राम के बहुप्रतीक्षित धाम का निर्माण भाजपा का अपना प्रोजेक्ट नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिणाम है और इसलिए यह एक गैर राजनीतिक घटना है। मंदिर निर्माण की देखरेख के लिए न्यायिक रूप से स्वीकृत ट्रस्ट का गठन किया गया था और वही उद्घाटन कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहा है। यह पद्धति मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़े मूल्यों के अनुरूप ही है, क्योंकि यह उचित प्रक्रिया का पालन करती है और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुरूप न्याय संगत है। 1992 में भाजपा संघ के कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों द्वारा कानून को हाथ में लेकर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना ज़रूर अमर्यादित था, क्योंकि यह गैरकानूनी तरीके से किया गया था। वास्तव में उस समय के शीर्ष भाजपा नेतृत्व, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे, ने उस घटना पर गहरा खेद जताया था। क्या भाजपा इस घटना से राजनीतिक फ़ायदा उठा रही है? उत्तर जाहिराना तौर पर हाँ है, लेकिन यह स्वाभाविक भी है। मंदिर निर्माण का बीड़ा भाजपा संघ ने दशकों से उठा रखा था। शायद जब आडवाणी ने 1990 में रथ यात्रा शुरू की तब इसकी प्रेरणा आस्था और राजनीति दोनों रही होगी, क्योंकि पार्टी को 1984 की अपमानजनक हार से उबारने के लिए एक मजबूत भावनात्मक मुद्दे की ज़रूरत थी। लेकिन आज इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब की जा रही है जब पार्टी बहुमत से सत्ता में है और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेता कर रहे हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, खासकर तब जब उद्घाटन चुनावों की पूर्व संध्या पर किया जा रहा है। लेकिन मुझे विपक्ष के रुख पर ताज्जुब है। यदि उन्होंने मंदिर निर्माण को मंजूरी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, तो अब वे इसे केवल भाजपा का पार्टीगत मामला नहीं मान सकते। वास्तव में वे केवल एक ही तरीके से भाजपा को इससे होने वाले राजनीतिक लाभ का शालीनता से मुकाबला कर सकते हैं, और वह है इस बात पर जोर देना कि
श्री राम सभी के हैं। उन पर किसी एक पार्टी या नेता का एकाधिकार नहीं है। लेकिन एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया का स्वागत करना और दूसरी तरफ उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली रणनीति है। वास्तव में विपक्षी दलों का जोर तो श्री राम पर भाजपा के बराबर ही दावा करने पर होना चाहिए था। उन्हें पुरजोर तरीके से कहना चाहिए था कि मंदिर निर्माण उन सभी लोगों की जीत है जो श्री राम में विश्वास रखते हैं, ताकि उसका श्रेय लेने के भाजपा के नैरेटिव को कमज़ोर किया जा सके। दार्शनिक दृष्टि से भी ऐसा करना उचित ही होता। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ आवाज़ बनाऊं, जबकि मैं आपसे आदर से कहता हूँ कि पहले मुझे वह स्थान बताएं जहाँ आप नहीं हैं। लेकिन अफसोस कि इस मुद्दे पर भी अरुचिकर राजनीति चल रही है। भाजपा भी दोषहीन है। उसके कुछ अति उत्साही सदस्य खुले तौर पर कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। किसे आमंत्रित किया जाए और किसे नहीं, इस पर जंग छिड़ी है। कांग्रेस ने समारोह में आने से इनकार कर दिया है। वह हमेशा की तरह दुविधा में थी कि मंदिर का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा की निंदा करे या उद्घाटन में भाग ले या इसे धर्मनिरपेक्षता पर हमला कहे या न्याय यात्रा के माध्यम से इससे ध्यान भटकाए। अखिलेश यादव एक अलग पटरी पर चले गए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल नहीं हो रही है। केरल में मकपा भाजपा को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पर हमला कर रही है और ओवैसी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सोच रहे होंगे कि मेरे नाम पर क्या क्या हो रहा है। स्टॉप।